अभी हम यहाँ पर कार्यालय सहायक अभियंता कनिष्क अभियंता देवसर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड देवसर पर हैं और ये सब स्टेशन देवसर है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, यहाँ की क्या कुछ कंडीशन है। हम आगे चलकर जानना चाहेंगे कि कहाँ पे जेई साहब बैठते हैं, कहाँ पे कौन से अधिकारी बैठते हैं, कौन से कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं और यहाँ की क्या कैसी सिचुएशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये हमारा ये प्रभारी कक्ष है, ये यहाँ पे जेई साहब का कक्ष है, ये और एक कंप्यूटर कक्ष है। प्रभारी कक्ष में जेई साहब के कक्ष में अभी फिलहाल कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज है। क्यों भाई साहब, यहाँ पे जेई साहब कहाँ बैठे हुए हैं? चलिए भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। सर क्या आपकी जानकारी में है कि आपके क्षेत्र में जो जो क्षेत्र आपके पावर में आता है हर जगह बिजली क्या अवेलेबल है, हर जगह बिजली है क्या? बिल्कुल बिजली संचालित है, हर जगह की बिजली संचालित है, आप श्योर हैं पूरे तरीके से? बिल्कुल। अभी हम गए हुए थे 2 घंटे पहले की बात है सरौंधा क्षेत्र में, वहाँ पे बिजली की समस्या से लोग 12-13 दिनों से वहाँ पे बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर फेलवर हो गया, रिप्लेस हो जाता है एलिजिबल होते ही, है ना। कितने दिन में सर रिप्लेस होता है? एलिजिबल होने के बाद ही तुरंत रिप्लेस हो जाएगा, 1-2 दिन। उसकी सर टाइमिंग क्या होती है? एलिजिबिलिटी के 2 दिन बाद रिप्लेस हो जाएगा। सर वहाँ के लोग ग्रामीण बताते हैं कि 13 दिनों से वहाँ की लाइट समस्या वो जूझ रहे हैं। बकाया राशि होने के कारण नहीं हो पाया था। तो मतलब लोग, हाँ ये जेई साहब हैं, जेई साहब का कहना है, जेई साहब का साफ साफ कहना है कि लोगों की वहाँ बकाया राशि थी और बकाया राशि की वजह से वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। तो सर क्या ऐसा ही होना चाहिए जहाँ के लोग किसी वजह से कुछ लोग पैसा नहीं दे पाए हैं, बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ ट्रांसफार्मर में देरी होगी? एलिजिबिलिटी होने के बाद रिप्लेस हो जाएगा। नहीं, अभी आपने तो कहा कि आप बिजली का बिल नहीं जमा किए इसलिए हुआ है। वही एलिजिबिलिटी वही है ना, बिल जमा कर देंगे वो लोग। कहने का मतलब साहब का यह है कि अगर वो बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो वहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। क्यों साहब? बिजली का बिल अगर जमा नहीं करेंगे तो वहाँ लाइट नहीं जाएगी। बिल बकाया है तो किस लिए रिप्लेस हो भाई? साहब का कहना है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये देवसर क्षेत्र के कनिष्क अभियंता साहब है और इनका कहना है कि उस क्षेत्र में के लोग बिजली का बिल जमा नहीं किए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। क्यों, ये बात से आप एग्री करते हैं? जी हाँ, बकाया राशि है। साहब आप ये बताइए, साहब अभी कुछ बात कर रहे हैं, हम अब उनके साहब का वेट करेंगे। कैमरा बंद मत करना, कैमरा ऑन रहने देना। साहब कहीं बात कर रहे हैं और साहब को बात करना हम क्यों? चलिए, क्या कहना है आपका? क्या नाम हुआ आपका? सत्यम पाठक नाम है हमारा। क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जैसे कि हम चपरी तरफ चौरा डांड तरफ कुछ आदमी हमारे पास समस्या लेकर के आए थे, वो ये बताया कि घर से लाइट काटनी चाहिए, तो खंभे से डायरेक्ट पूरे गांव को परेशान। 25% आबादी 50% बिजली केबल दे रही है और ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो 2 महीने बाद लगेगा, जब गांव वाले पैसा देंगे इनको, तिवारी जी को, वो ऐसे ऐसे आदमी हम उनसे बुलवा देंगे इनको, तो ये फिर ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, नहीं तो ये 2 महीने से लगवाए ही नहीं थे चौड़ा डांड में आवाज़ उठाने पर। तो क्या लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, क्या लोग जब बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो कुछ लोग बिजली का जब बिल जमा नहीं किया, और साहब का ये कहना है कि पूरा गांव उससे प्रभावित रहेगा। यानी 3 जगहों पर तो आवाज़ उठानी चाहिए। पहला बिजली, और स्कूलों में मास्टर जा करके लड़कों को पढ़ा नहीं रहे हैं, दूसरी चीज़, और अस्पताल में कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैंने प्रयास किया था, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग नहीं मिला, नहीं आवाज़ उठाने में मदद मिलती। सर क्या आपकी बात पूरी हो चुकी है? जी, अभी हम वेट कर रहे हैं, सर कहीं बात कर रहे हैं, सर बात पूरी कर लें, इसके बाद सर से जानना हम रीजन जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है सर, कैसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से लगभग 70 से 100 घर के लोग बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। हो सकता है, मैं जिस गांव में गया हुआ था, लूली डांड, वो जो टोला है वहाँ सरौंधा गांव के अंतर्गत आता है, और उस गांव में लोगों ने बताया कि, और मेरे पास उसका प्रमाण है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, कि 70 से 100 घर प्रभावित हैं। क्या सर? पूरी डिटेल उसकी उपभोक्ता की जी है ना, हम आपको दिलवा देते हैं। बकाया राशि है, उस वजह से एलिजिबिलिटी हो जाती है। सर कितने लोगों की बकाया राशि है? हम आपको डिटेल दिलवा देते हैं। फिर भी कुछ लगभग में संख्या होगी उसकी। आप
थोड़ा समय दीजिए, हम टोटल आपको दिलवा देते हैं। तो फिर सर यहाँ पे वहाँ पे लोगों का ये भी कहना है, मैं पूरी बात बता दूं, मेरे पास उसका साक्ष्य पड़ा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जेई साहब का ये कहना है कि बस 1 से 2 दिनों में काम हो जाएगा, 1 से 2 दिनों में काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? चलो अभी हो ही जाता है, हमारी गाड़ी गई हुई है स्टोर, है ना। आप अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी गई हुई है, फिर आप बोल रहे हैं वहाँ के नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग इसलिए नहीं रिप्लेस हो पाया था ना। अब एलिजिबल हो जाएगा सर, अब एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी अभी हम फाइनल बनवाते हैं ना, अभी 31 तारीख को सबके पेमेंट हुए थे, अभी पेमेंट शिफ्ट हम मंगवाए हैं, है ना, चेक करवा लेते हैं। पेमेंट किसने किया है सर? पेमेंट शिफ्ट हम मंगवाए हैं, अभी चेक करवा लेते हैं ना। नहीं, आपने अभी शुरू में ये कहा कि वहाँ के लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया है, इसलिए वहाँ के लोगों को 12-13 से, और अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा खंभा तैयार है। खंभा तैयार, खंभा की तो बातें नहीं हुई है। नहीं मतलब आपके सिस्टम तैयार है, वहाँ पे 1 से 2 दिनों में समस्या समाधान हो जाएगा। हाँ तो अभी हम पेमेंट शीट मंगवाए हैं, चेक करा के वहाँ के लोगों का, और रिप्लेस करा देंगे। अगर एलिजिबल होगा तो, एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो नहीं रिप्लेस हो पाएगा। कहने का मतलब आपका ये है कि आपका सिस्टम तैयार है, बस 1 से 2 दिनों में आप उसको सलूशन देने वाले हैं वहाँ का, अगर एलिजिबल हो तो। हाँ हाँ, 1-2 दिन में रिप्लेस हो जाएगी। एलिजिबिलिटी होगी तो रिप्लेस हो जाएगी, तत्काल रिप्लेस हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी नहीं होगी, और अगर एलिजिबिलिटी नहीं हुई सर तो अपने स्टाफ को वहाँ पे लोगों का बिल जमा करवाएंगे, एलिजिबल करवाएंगे, है ना। तो मतलब तब तक वहाँ पे, अभी हम आपको बता दें कि 10वीं 12वीं की एग्जाम अगले महीने चालू होने वाले हैं फरवरी से, तब तक वहाँ के स्टूडेंट क्या करेंगे सर? स्टूडेंट क्या करेंगे? तो रहे हम भेज के अपने कर्मचारी वहाँ से लोगों से बिल पेमेंट करा के उसे एलिजिबल कराएंगे DTR ना। अगर लोगों ने पेमेंट नहीं किया तब क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जमा करेंगे लोग अगर उन्हें आवश्यकता है तो। सर अगर 14 दिनों, 15 दिनों, 13 दिनों से अगर पेमेंट वो नहीं किए हुए हैं तो कब पेमेंट करेंगे? अगर नहीं करें पेमेंट, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि बंदा ने पेमेंट नहीं कर पा रहा, तब क्या होगा सर? होगा रिप्लेस होगा, और पेमेंट करेंगे ना लोग, करवाया जाएगा पेमेंट। सर अपने ही बातों में फंस रहे हैं, अपनी ही बातों को कह रहे हैं कि होगा पेमेंट, और अब हम मतलब सर का कहने का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस सर बोल रहे हैं कोई भी चीज़। कह रहे हैं कि पेमेंट होगा, एलिजिबल होंगे तब करवाएंगे। सर की बातों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ के लोग जो करप्शन का इन लगा रहे थे, कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, क्योंकि सर की बातों में कोई क्लियरिटी ही नहीं है ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। ये कभी कहते हैं कि अभी हमारा सीट उनसे हम उगाही करेंगे, उगाही हमारी पूरी हो जाएगी, उसके सर बैठिए प्लीज़, अभी कहाँ जा रहे हैं सर, अभी आपसे कुछ जवाब सवाल हमारे बाकी हैं, अभी सर हमारे प्रश्न ख़त्म नहीं हुए हैं। नहीं हुआ कुछ नहीं सर, वहाँ के लोग वहाँ बिजली की समस्या से आज 14 दिनों से परेशान हैं, लेकिन सर का यह कहना है कि वह भी वहाँ के लोग एलिजिबल ही नहीं हैं। क्या होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोगों को होता है 10% या तो टोटल अमाउंट का या 50% उपभोक्ता जमा कर देते हैं, DTR एलिजिबल होगा तो ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस की कार्रवाई की जाती है। और सर वहाँ पे जो केबल खराब, सर पिछले 3 महीनों से केबल खराब है। कहाँ पे केबल खराब है? केबल लूली डाल नहीं है, केबल खराब की तो कोई मेरे पास साक्ष्य है सर, मेरे पास साक्ष्य है। वो तो अगर कंप्लेन आएगी तो उसको सुधार कार्य कराया जाएगा ना। सर कंप्लेन की भी मेरे पास कॉपी है। कंप्लेन की कॉपी हो तो मेरे पास कंप्लेन की कॉपी है, मैं अपने मोबाइल में कंप्लेन की कॉपी लेके आया हुआ हूँ। आप ये बताइए कि लोगों को उनकी समस्या से निजात कब मिलेगा? कंप्लेन कहाँ पे है, आप दिखाइए कंप्लेन, है ना। जो गड़बड़ियाँ हैं उसका सुधार कार्य किया जाएगा, है ना। ये हमारे पास कंप्लेन है, और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं हर किसी ने इसमें सिग्नेचर भी करके दिया हुआ, आपके व्हाट्सएप में भेज देंगे, इसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं तो वहाँ पे सर समस्या, बात वहाँ पे ये है सर कि 1.5-2 महीने वाला एग्जाम होने वाला है, बच्चों की शिक्षा का क्या, बच्चों की शिक्षा का हम कल ही भेज के कर्मचारियों को, उसे अभी पेमेंट शीट आई है उसमें भी चेक करा लेते हैं, है ना, उसकी एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबल है तो कल दोपहर तक ट्रांसफर, और अगर एलिजिबल नहीं होगा तब क्या होगा सर? कर्मचारी भेज के वहाँ पे एलिजिबल करवाएंगे, लोगों से पैसे जमा करवाएंगे ना, है ना। ये बार बार यहाँ पर एलिजिबल की रट लगाए हुए हैं, कैमरा देखकर इनको बुद्धि आई है और ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और बार बार हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन ये यहाँ पर अंदर बाहर कर रहे हैं, चूहे बिल्ली का मानो गेम खेल रहे हैं। यहाँ से ये बिना जवाब दिए भागने की फिराक में हैं। अभी केबिन में गए हैं और इनका यहाँ से सरकने का प्लान है। ये फाइनली आप कैमरा पर देख सकते हैं साफ साफ कि देवसर यही बिना सवालों का जवाब दिए भागा जा रहा है। बताइए क्या कहना है आपका? क्या हो गया बताएंगे आप? आप यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे क्या है? क्या अधिकारी हैं? आप यहाँ पे क्या है?
हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जेई ऑफिस। मेरे पास साक्ष्य पड़ा हुआ है, हम आपको वो वीडियो दिखा देंगे। हमको दिखाएगा तो माना जाएगा। हाँ, व्यूज दिखाने के बाद अगर हमारी बात सही है तो क्या होगा? आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर हम गलतियाँ होंगे। ठीक, कहाँ गए साहब तो बिल्कुल पूरे तरीके से अपनी बातों को काट करके और जा रहे हैं। अभी तक वो कर जा रहे थे, वो बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे बार-बार। हाँ, अभी तक वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? 14 दिनों से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों साहब कहाँ हैं? नहीं, हम आपसे आधा घंटे बाद बात करेंगे, उसके बाद फिर हमसे आप मिलिएगा। अभी साहब से हमको जो ढूंढना चाहते हैं, साहब से जानना चाहते हैं। साहब वहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे थे और ये हमारे भाई साहब जो गए, तो साहब वहाँ से धीरे से सरक लिए, पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। इसके लिए साहब बिल्कुल नहीं होंगे वहाँ पे। भाग रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज किया। ये हम अपने कैमरा पे दिखा रहे हैं, साहब यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम जब जेई साहब के ऑफिस में गए तो पहले तो जेई साहब अपनी ही बातों से मुकरते हुए नजर आए, और जब हमारे प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे सके तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपने ऑफिस से, अपने केबिन से मार्केट में घुस चुके हैं और मार्केट में जाके भाग गए हैं कहीं यहाँ से। ये इनको जिम्मेदारी दी गई है बिजली व्यवस्था ठीक करने की। ये कनिष्क अभियंता साहब हैं, जेई साहब हैं, और बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है। इन्होंने शुरू में कहा था कि इनके क्षेत्र में कहीं पे बिजली की समस्या है ही नहीं। उसके बाद जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि हाँ, उस क्षेत्र में बिजली की समस्या है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या वह इसलिए है वहाँ पे कि लोगों ने वहाँ पे बिजली का बिल ही जमा नहीं किया है। फिर जब हमने सवाल किया तो उस पर वो बोले कि बिजली का हम लोगों के पास जाएंगे, उनको एलिजिबल करेंगे। उनका बिजली का कनेक्शन इसलिए कटा हुआ है कि लोग वहाँ पे बिजली का बिल नहीं जमा किए हैं। हम अपने आदमियों को भेजेंगे वहाँ पे, लोगों को वहाँ पे एलिजिबल करेंगे। अगर वो एलिजिबल हो जाएंगे तो हम उनको बिजली का खंभा दे देंगे, बिजली वहाँ पे पहुँचवा देंगे। और अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो वो अंधेरे में ही मरते रहेंगे, किसान मरता रहेगा, विद्यार्थी अंधेरे में सो जाएंगे बेचारे, क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। जबकि पहले इन्होंने क्या कहा था? पहले इन्होंने कहा था कि बिजली हर क्षेत्र में अवेलेबल है। बहरहाल आप हमारे साथ देख रहे हैं यूट्यूब पर टॉक विद शुभम पाठक का ये शो। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि हमारी यह आवाज़, हमारी यह कोशिश, उन गांव के लोगों की कोशिश ज़्यादा से बड़े अधिकारियों तक पहुंच सके और इसका कुछ निराकरण हो सके। धन्यवाद।